खालिद बिन वलीद, जिन्हें अक्सर अल्लाह की तलवार सैफ अल्लाह कहा जाता है, इस्लामी तारीख के सबसे मशहूर फ़ौजी कमांडरों में से एक हैं। इब्तिदाई इस्लामी फतवाहात में उनकी तज़वीराती काबिलियत, गैर मुतज़लज़ल जुर्अत और अहम किरदार ने उनकी मीरास को अब तक के अजीम तरीन जर्नीलों में से एक के तौर पर मुस्तहकम कर दिया है। 599 ईस्वी के लगभग मक्का में पैदा हुए खालिद बिन वलीद का ताल्लुक़ कुरैश के कबीला बनु मखज़ूम से था, जो क़ब्ल इज़ इस्लाम अरब का एक मुमताज़ और बासर ख़ानदान था। उनकी ज़िंदगी और कारनामे 7वें सदी के दौरान इस्लाम के उरूज और इस्लामी रियासत की तौसिया के साथ गहरे तौर पर जड़े हुए हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले खालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्तिदाई मुस्लिम कम्युनिटी के सख्त मुखालिफ थे। उसने मुसलमानों के खिलाफ कई लड़ाइयों में नुमायां किरदार अदा किया, बशमूल 725 ईस्वी में अहद की जंग। इस जंग के दौरान खालिद की हिकमत अमली वाज़ेह थी, क्योंकि उसने कुरैश के घड़सवारों की क़ियादत करते हुए एक तेज़ चाल चली जिसने मुसलमानों के खिलाफ लहर का रख मोड़ दिया, जिसके नतीजे में इस्लामी अफवाज को एक आर्जी धचका लगा। अपनी तब्दीली के बाद खालिद बिन वलीद ने एक वफादार और काबिल कमांडर के तौर पर अपनी काबिलियत को बहुत जल्द साबित कर दिया। पैगंबर इस्लाम ने उनकी सलाहियतों को पहचाना और उन्हें मुख्तलिफ फ़ौजी महम्मात की क़ियादत के लिए मुकर्रर किया। उसके इब्तिदाई मिशनों में से एक है 723 ईस्वी में मौता की जंग थी, जहां उसने एक मातहत कमांडर के तौर पर खदमात अंजाम दें। तादाद से ज़्यादा होने के बावजूद खालिद की क़ियादत और हिकमत अमली से पसपाई ने मुस्लिम फ़ौज को तबाही से बचाया, जिससे उसे अल्लाह की तलवार का खिताब मिला। खालिद की अस्करी सलाहियत 630 ईस्वी में फ़तह मक्का के दौरान भी चमकती रही। उसने सफारतकारी के साथ ताकत को मुतवाज़न करने की अपनी सलाहियत का मुज़ाहिरा करते हुए शहर के पुरअमन कब्ज़े में अहम किरदार अदा किया। उनकी कोशिशों ने मक्का पर मुसलमानों के कंट्रोल को मुस्तहकम करने में मदद की और पूरे जज़ीरा नमा अरब में इस्लाम के फैलाव की राह हमवार की। खालिद की सबसे मशहूर फतूहात में से एक यरमूक की जंग 636 ईस्वी थी। एक बड़े बाज़ंतीनी फ़ौज का सामना करते हुए खालिद ने दुश्मन पर काबू पाने और शिकस्त देने के लिए मुताद्दिद जदीद हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया, जिसमें मोबाइल घड़सवार योंटों का इस्तेमाल और पसपाई का दावी किया गया। यरमूक की जंग शाम की इस्लामी फतह का एक फैसला कुन लम्हा था, जिसके नतीजे में दमश्क और यरूशलेम जैसे अहम शहरों का खात्मा हुआ। जहां खालिद बिन वलीद लीवंट में अपनी महम्मात के लिए मशहूर हैं, वहीं उन्होंने इराक़ और फ़ारिस की मुसलमानों की फतह में भी अहम किरदार अदा किया। 733 ईस्वी में उसने सासानी सल्तनत के खिलाफ कामयाब महमात की एक सीरीज़ की क़ियादत की, जिसमें जंजीरों, दरिया और वालाजा की लड़ाइयों में अहम फतूहात हासिल कीं। इन फतूहात ने फ़ारिस में मुसलमानों की मज़ीद तौसिया का दरवाज़ा खोला और खालिद को मुताद्दिद मुहाज़ों पर एक मज़बूत कमांडर के तौर पर कायम किया। उनकी बहुत सी कामयाबियों के बावजूद खालिद का कीरियर तनाज़ात से खाली नहीं था। इसकी जारहाना हिकमत अमली और फतह के अंथिक ताक़ुब की वजह से बाज़ औक़ात खलीफा उमर बिन ख़त्ताब समेत दीगर मुस्लिम रहनुमाओं के साथ तनाज़ुआत भी पैदा हो जाते थे। 638 ईस्वी में उमर ने खालिद को उसके बढ़ते हुए असर व रसूख और इस्लामी रियासत के वसीया अहदाफ पर साया डालने के उनके इक़दामात के अमकान के बारे में ख़दशात का हवाला देते हुए उनकी कमान से फ़ारिग कर दिया। खालिद ने उस फैसले को खुश इसलोबी से कबूल किया और 642 ईस्वी में अपनी मौत तक एक वफादार सिपाही की हैसियत से खदमात अंजाम देते रहे। अल्लाह की तलवार के तौर पर खालिद बिन वलीद की मीरास आज तक बरकरार है। उनकी अस्करी महमात ने इस्लाम की इब्तिदाई तौसिया और इस्लामी खिलाफत के क़याम में अहम किरदार अदा किया। उसकी इख्तिराई हिकमत अमली और तज़वीराती महारत का पूरी दुनिया के फ़ौजी मुरखीन और हिकमत अमली के माहिरीन मुतालिया करते रहते हैं। अपनी अस्करी कामयाबियों के अलावा खालिद की ज़िंदगी ईमान की तब्दीली की ताकत और सरशार क़ियादत के लाज़वाल इसरात के सबूत के तौर पर काम करती है।